Subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट आईक्यू में। तो आज की क्लास में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि एसएससी के एग्जाम में काफी बार पूछा गया मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। 250 प्लस वर्ड है जो कि काफी रिपीट किया है दोस्तों, बहुत बार रिपीट किया है। उसको हम लोग वन बाय वन करके अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे एसएससी के एग्जाम में काफी मददगार साबित होने वाला दोस्तों। तो फर्स्ट हम जो वर्ड है हम लोग का एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन का मीनिंग पहले देख लेते हैं दोस्तों। द रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल। जो कंप्लीट होल की बात करेगा, जो वर्ड रहेगा, ठीक है, उसको शॉर्ट करके जब हम लोग लिखेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एब्रीविएशन। जिसका अगर हिंदी बात करें हम लोग, शुद्ध हिंदी बात करें तो क्या होता है, संक्षेपण। संक्षेपण का मीनिंग क्या है, कोई भी चीज को पूरा बहुत ज्यादा रहेगा उसको शॉर्ट करके हम लोग लिखेंगे। जैसे कि अगर बात करें हम लोग कि वोकैबुलरी का जो है अगर बात करें हम लोग तो लिख देते हैं VOCAB। ये क्या हुआ, एक कंप्लीट वर्ड हुआ दोस्तों, और इसका एब्रीविएशन फॉर्म क्या हुआ, वोकैब हुआ। इसके माध्यम से आप समझ पा रहे हैं जितने भी वर्ड है, ठीक है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की बात करें हम लोग, इसका जो है अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करें GOV केवल लिख देंगे, ये क्या बता देगा, गवर्नमेंट बता देगा, ठीक है। तो ये एब्रीविएशन फॉर्म है। तो नेक्स्ट हम लोग सेकंड देखने वाले हैं दोस्तों। सेकंड क्या है, एब्डिकेट। एब्डिकेट को देखते हैं क्या है दोस्तों, टू गिव ऑफ वंस ऑथोरिटी और थ्रोन, या एक्ट ऑफ गिविंग ऑफ द थ्रोन, ठीक है। कोई व्यक्ति जब अपना पद को त्याग देता है, अपना सिंहासन, अपना गद्दी को क्या करेगा, त्यागता है, उस क्रिया को क्या बोलते हैं, उसको एब्डिकेट बोलते हैं। एब्डिकेट बोलते हैं। अगर याद करने के व्यू से थोड़ा सा हम लोग अपना रीजनल वर्ड में आए दोस्तों, तो इसको बोल सकते हैं एब्डिकेट। अब दिक्कत है, मतलब दिक्कत है माने अब त्याग करना होगा, ठीक है। एब्डिकेट, ठीक है, ये वर्ब है दोस्तों। इसका माने क्या होता है, त्याग करना, ठीक है। इसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो है थर्ड देखने वाले हैं। थर्ड क्या है दोस्तों, एक कॉम्प्लीस। थर्ड मेरे पास स्क्रीन पर आ गया है, एक कॉम्प्लीस। एक कॉम्प्लीस क्या होता है, अ पर्सन, एक व्यक्ति होता है। कॉम्प्लीस क्या होता है, पर्सन होता है हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग। कहने का मतलब है दोस्तों, जब कोई क्राइम करता है तो उसका जो हेल्प करने वाला, जो हेल्पर होता है व्यक्ति, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक कॉम्प्लीस बोलते हैं। अगर इसका अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो क्या होगा, सह अपराधी। क्या होने वाला है दोस्तों, सह अपराधी। कहने का मतलब जो अपराध करने में मदद करता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक कॉम्प्लीस। अगर याद करने की व्यू से हम लोग इसको देखें तो एक कॉम्प्लीस क्या होता है दोस्तों, कि जैसे हम लोग अगर इसको थोड़ा सा तोड़े, कंपनी देना का मतलब साथ देना, बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में कि कंपनी दो, मतलब उसका साथ देना। तो वही होता है एक कॉम्प्लीस हम लोग, ठीक है। एक कॉम्प्लीस माने साथ देगा, क्या चीज में, अपराध करने में, जिसको हम लोग बोलेंगे सह अपराधी। नेक्स्ट जो है 4 नंबर हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। 4 नंबर वर्ड जो है मेरा एकॉस्टिक्स। क्या है, एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक क्या होता है, बहुत बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एकॉस्टिक। स्टडी ऑफ साउंड, साउंड की जो अध्ययन है, जिसको हम लोग ध्वनि विज्ञान भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ध्वनि विज्ञान को क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक बोलते हैं दोस्तों। एकॉस्टिक वर्ड जहां भी आएगा आप साउंड से रिलेटेड मानिएगा, ठीक है, ध्वनि से रिलेटेड। नेक्स्ट जो है 5 नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं। 5 नंबर में मेरा क्या है, एक्विट। ACQUIT। एक्विट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्विट का मतलब होता है आपका बरी करना। जैसे हम लोग देखते हैं, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट somebody is not guilty of a crime। जब किसी को हम लोग क्या करते हैं, बरी दे देते हैं, ठीक है, वो क्राइम में गिल्टी नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्विट बोलते हैं। याद करने के व्यू से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक्विट, क्विट कर गया, क्विट माने हम लोग बोलते हैं, क्विट माने छोड़ देना, ठीक है। केवल याद करने के व्यू से दोस्तों, क्विट माने क्या होता है, छोड़ देना। छोड़ना माने बरी कर देना उसको। तो आप याद रखें, एक्विट का मीनिंग क्या हुआ, बरी कर देना। किसी को ऑफिशियली जब कोर्ट से जो है बरी हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्विट बोल देंगे, ठीक है, बरी करना। नेक्स्ट है जो 6 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। 6 नंबर वर्ड को कवर करने वाले हैं। वो क्या है, एक्रोनीम्स है दोस्तों। एक्रोनीम्स
एक्रोनीम्स। एक्रोनीम्स माने क्या होगा, जहां भी एन वाई एम लगल रहेगा, इस सफिक्स है, इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, एन ए एम ई होता है, ठीक है। और नेम से रिलेटेड रहेगा जहां भी एन वाई एम आप देखते हैं, ठीक है। तो लिखा है अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। कहने का मतलब है दोस्तों, पूरा जो आपका कोई भी वर्ड है 2-3 अक्षर का, ठीक है, 2-3 वर्ड है, उसका जो फर्स्ट लेटर को हम लोग लेने वाले हैं, जैसे हम अभी जस्ट आपको बता रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो है हम लोग अगर ओ डब्ल्यू एस फर्स्ट लेटर ये वाला और ये वाला ओ डब्ल्यू एस ले रहे हैं, तो ये मेरा क्या हुआ, एक्रोनिम्स हो गया दोस्तों, ठीक है। एक्रोनिम्स क्या होता है, फर्स्ट लेटर ही हम लोग केवल लेते हैं वो वर्ड का, ठीक है। जैसे जितना भी है, जैसे आईपीएस हो गया दोस्तों, आईएएस हो गया, ठीक है, एसएससी हो गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, फर्स्ट लेटर लिया हुआ है, ठीक है। ये सब क्या है, एक्रोनिम्स है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर कवर करने वाले हैं। 7 नंबर में क्या है देखिए, एक्रोफोबिया। जहां भी आप देखेंगे दोस्तों, एक्रो अगर वर्ड लगल रहेगा, एक्रो और क्या रहेगा, फोबिया, ठीक है। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर होता है, भय होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फियर बोलते हैं, ठीक है। और एक्रो वर्ड किसके लिए आता है, हाइट के लिए आता है दोस्तों, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को जो है हाइट पर, ऊंचाई पर जाने से जो डर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोफोबिया, जिसका अगर हिंदी की बात करें तो ऊंचाई से डर, ऊंचाई से क्या होता है, डर। एक्रो अगर लगा हुआ है कहीं भी तो आप उसको हाइट से रिलेट करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है एक्यूमेन। एक्यूमेन क्या होते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति होते हैं, ठीक है, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजन। जो व्यक्ति जो है जल्दी डिसीजन लेता है, अच्छा जज कर पाता है तुरंत जो है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। जिसका हम अगर हिंदी में शुद्ध हिंदी बात करें तो कुशाग्र बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं, बात करें तो हमारे समाज सोसाइटी में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे हम लोग डिसीजन, कोई प्रॉब्लम आता है तो बोलते हैं और डिसीजन वो सही ले पाते हैं कम समय में, उनको क्या बोलते हैं, एक्यूमेन। याद करने की वजह से अगर बात करें हम लोग तो मेन माने आदमी हो गया, ठीक है, एक्यू माने एक्चुअल, ऐसे याद करने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों, इससे कोई रिलेशन नहीं इसका। एक्चुअल जो डिसीजन लेगा व्यक्ति, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूमेन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं किशोरा अवस्था। किशोरावस्था क्या होता है दोस्तों, तो एक पीरियड होता है जिसको हम लोग टीनेजर भी बोल देते हैं, 13 साल से 19 साल के बीच में 13 to 19 जो होता है, इसको एडोलसेंस बोलते हैं। द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पुबर्टी, मतलब जब उसका जो व्यक्ति का जो है यौवन जो स्टार्ट होता है, एडल्ट वयस्क होने तक का जो पीरियड है, ठीक है, उसका यौवन, ठीक है, स्टार्ट होने से वयस्क होने तक का जो पीरियड है, जिसको हम लोग किशोरावस्था कहते हैं, 13 से 19 साल के बीच में होता है, जिसे हम एडोलसेंस बोलेंगे दोस्तों। काफी बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले 10 नंबर। 10 नंबर क्या है, इसको देखते हैं। 10 नंबर में मेरा है एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या होता है, कंसर्न विथ ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, जो कि आपका एस्थेटिक क्या है, ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी चीज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्थेटिक बोलेंगे, ठीक है। जो कि सुंदरता से, सौंदर्य इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सुंदरता से जो भी रिलेटेड होता है, जो क्या करता है, ब्यूटी को बढ़ावा देता है, ठीक है, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, एस्थेटिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एजेंडा क्या होता है, लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। किसी भी मीटिंग में जो है जितनी भी आइटम्स को हम लोग क्या करते हैं, जिस चीजों पर जो है डिस्कस करते हैं, उसका पूरा कंप्लीट लिस्ट, जिसको अगर हिंदी में बात करें हम लोग तो क्या होगा, कार्य सूची होता है दोस्तों। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एजेंडा बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 12 नंबर, एलियन है दोस्तों, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री। जो व्यक्ति जो है फॉरेन कंट्री से आता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो हम लोग से हट के है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलियन बोलते हैं। जिसको हम लोग हिंदी में बात करें तो अजनबी भी बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है 30 नंबर हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन। 30 नंबर क्या है दोस्तों, अल्मा मेटर क्या होता है, अल्मा मेटर जो है संस्था होता है, स्कूल होता है,
द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, जहाँ की जो पढ़ा हुआ है व्यक्ति, जिस स्कूल में कोई व्यक्ति पढ़ता है, जहाँ से शिक्षा लेता है, उसको बोलते हैं अल्मा मेटर, संस्थान होता है। ठीक है, जिसको हम लोग अगर हिंदी में बात करें शिक्षालय भी आप बोल सकते हैं, विद्यालय भी बोल सकते हैं। ठीक है, अल्मा मेटर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत बार एक वर्ड को रिपीट किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है अल्ट्रस्ट। अल्ट्रस्ट क्या होते हैं? अल्ट्रस्ट जो है व्यक्ति होते हैं। कैसे व्यक्ति होते हैं? जिसको हम लोग बात करें हिंदी में तो परोपकारी होते हैं, जो दान देते हैं। ठीक है, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन, जो कि धर्म दान देते हैं। ठीक है, धर्म दान देते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्ट्रस्ट बोलते हैं। इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, मनुष्य के लिए जो है, मनुष्य की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए क्या करते हैं? उसके उद्देश्य से दान देते हैं, चैरिटेबल डोनेशन करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? परोपकारी बोलते हैं, अल्ट्रस्ट बोलते हैं। याद करने की वजह से अगर हम लोग इसको देखें, अल्ट्रस्ट वाला जो है, इसमें ऑल ट्रस्ट जैसा साउंड आ रहा है, ऑल ट्रस्ट। ठीक है, जिसको क्या है? पूरा कंप्लीट विश्वास है। ठीक है, वही व्यक्ति क्या करता है? परोपकारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग एमेच्योर देख रहे हैं। नेक्स्ट 15 नंबर मेरे पास जो वर्ड है वो क्या है? एमेच्योर है। एमेच्योर का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशन, जो है खुशी के लिए ज्यादा काम करता है, पेशा से ज्यादा खुशी के लिए काम करता है, उसको बोले प्रोफेशन। जिसको अगर हिंदी बात करें हम लोग तो शौकीन व्यक्ति बोलते हैं। शौकीन व्यक्ति, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एमेच्योर है। ठीक है, अगर ऐसे याद करने की वजह से देखें, अमैच्योर जो मैच्योर नहीं है, ज्यादा मैच्योर नहीं है, केवल याद करने की वजह से दोस्तों, इससे रिलेशन उसका कुछ नहीं है। ठीक है, उसको क्या बोले हम लोग? शौकीन व्यक्ति, जो प्रोफेशन के लिए कम काम करता है, खुशी के लिए ज्यादा। नेक्स्ट है एम्बीडेक्स्ट्रस। जहां भी वर्ड आएगा एम्बी, ये जो है आपका प्रीफिक्स है दोस्तों। एम्बी का मीनिंग क्या आता है? टू आता है। ठीक है, एम्बी का मतलब क्या आता है? टू। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, जो व्यक्ति जो है लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड को यूज कर पाता है, मतलब दोनों को सेम यूज कर पाता है, एक ही जैसा यूज कर पाता है, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, जिसको हम लोग बोलते हैं उभय हस्त। आप देखे होंगे अगर 3 इडियट मूवी देखें तो उसमें जो वायरस होता है वो दोनों हाथ से बोर्ड पे लिख लेता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उभय हस्त बोलेंगे। इंग्लिश बात करें उसके लिए वर्ड क्या है? एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर एम्बिगुअस। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ 2 और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनिट। कहने का मतलब है जो व्यक्ति जो है, एम्बी वर्ड आ गया दोस्तों। एम्बी का मीनिंग क्या होता है? हम जस्ट बोले हैं कि दो से रिलेटेड है, तो दो या दो से अधिक अगर कोई भी आदमी सेंस को समझ पा रहा है, ठीक है, जो डेफिनिट नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनेकार्थी। अनेकार्थी का मीनिंग क्या होता है? बहुत सारा उसका क्या है? अर्थ को समझ पाता है। ठीक है, अनेकार्थी, एम्बिगुअस, जो दो से अधिक सेंस को समझ पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एमनेशिया। एमनेशिया क्या होता है? अ पार्शियल, ठीक है, और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, थोड़ा सा मेमोरी लॉस हुआ या कंप्लीट मेमोरी लॉस हुआ, ठीक है, पूरा पूरा हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं एमनेशिया। अगर हिंदी की बात करें इसका क्या होता है आप दोस्तों? भूलने की बीमारी। भूलने की बीमारी, एमनेशिया क्या है? बीमारी है। कैसा? भूल जाने, जो व्यक्ति भूल जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? एमनेशिया। नेक्स्ट है एमनेस्टी, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन। ठीक है, जब किसी को लिबरेट किया जाता है दोस्तों, किसी को जो है क्षमा किया जाता है फॉर्मली, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? राज क्षमा। राज क्षमा, ये क्षमा है दोस्तों, कैसा है? फॉर्मली जो है नियम से किसी को क्षमा किया जाता है, कोर्ट वोर्ट से, ठीक है, माफ किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट वर्ड मेरे पास है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। जो एनिमल्स जो है कहाँ रहते हैं? आपका लैंड पे भी और वाटर पे भी रह पाते हैं, ठीक है, अब भूमि पर भी रह पाते हैं, स्थल पर भी रह पाते हैं और जल में भी, उन्हें क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं दोस्तों। अगर हिंदी की बात करें तो उभयचर होता है। अंडरस्टैंडिंग जो है हम लोग जो है समझ जाएंगे इसको, लैंड और वाटर दोनों पर रहने वाले जो जीव होते हैं उन्हें एम्फीबियंस बोलते हैं। जैसे अगर बात करें एग्जांपल में, फ्रॉग इसका एग्जांपल है, स्नेक भी आप देख पाते हैं कि वाटर में भी रह पाता है और इसमें आपका
जो हमारा अर्थ है, लैंड है, उस पर भी रह पाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जीव जंतु जो एम्फीबियंस है। नेक्स्ट है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट क्या होते हैं? तो अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। एनार्किस्ट वैसे व्यक्ति होते हैं जो बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट कराना कोई जरूरी नहीं है, जो गवर्नमेंट रूल को पालन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? एनार्किस्ट। जो राज के नियम का पालन नहीं करना चाहते हैं। अगर हिंदी बात करें तो अराजकता इसको बोलेंगे। वैसे व्यक्ति को अराजकतावादी बोलेंगे, जो गवर्नमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई उस पर रूल करे ये तैयार हो नहीं है, उन्हें क्या बोलते हैं? एनार्किस्ट बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है एनार्की। एनार्की वही हुआ, ठीक है, सिचुएशन इन अ कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल। ठीक है, वही बात हुआ जहां गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं चलता है। ठीक है, जहां मतलब गवर्नमेंट का कोई इफेक्ट है ही नहीं है, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? एनार्की बोलते हैं, जिसको अराजकता बोलेंगे। ठीक है, और वैसे व्यक्ति को जो चाहता है उसको क्या बोलते हैं? अराजकतावादी बोलते हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर हम लोग देखने वाले हैं। 23 क्या है दोस्तों? एंकर। एंकर क्या होता है इसको समझते हैं। एंकर अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम। जो व्यक्ति जो है रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंकर बोलते हैं। तो टीवी पर जो है कोई भी न्यूज हमें सुनाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? एंकर बोलते हैं। जैसे जो भी आप न्यूज देखते होंगे उसमें बहुत सारे क्या है? एंकर्स रहते हैं। ठीक है, जो अगर हिंदी बात करें तो समाचार उद्घोषक, समाचार जो सुनाते हैं उन्हें बोलते हैं क्या दोस्तों? एंकर बोलते हैं। नेक्स्ट है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी क्या होता है? द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर। जो है प्रीवियस ईयर सेम डेट पर कोई भी इवेंट हुआ है, जस्ट एक साल होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनिवर्सरी बोलते हैं। ठीक है, एनिवर्सरी। अगर हिंदी में बात करें इसका क्या होता है? सालगिरह। सालगिरह, ठीक है, द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, पिछले साल जस्ट हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सालगिरह। नेक्स्ट 25 नंबर हम लोग देखने वाले हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपो याद रखना है। एंथ्रोपो जहां भी वर्ड आएगा, ये जो रिलेशन है इसका किससे? ह्यूमन से है। अब हम लोग को ऑप्शन में खोजना है ह्यूमन कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ह्यूमन से एंथ्रोपो है। लॉजी अगर उसमें लगा हुआ है मतलब स्टडी बोले तो ह्यूमन साइंस। ठीक है, ह्यूमन साइंस, जिसको हम लोग बोलते हैं मानव विज्ञान बोलते हैं दोस्तों, मानव विज्ञान। ठीक है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। रेस माने जाति, रेस माने क्या होता है? जाति। मानव जाति का स्टडी स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन। इसका जो है ओरिजिन कैसे, ठीक है, उद्भव कैसे हुआ है, डेवलपमेंट विकास कैसे हुआ, और कस्टम्स माने इनका रिवाज के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। एंड बिलीफ माने क्या? आस्था। ठीक है, मतलब मानव जाति की टोटली हम लोग पढ़ेंगे। मानव कैसे जन्म लिया है, कैसे विकास किया है, इनका रिवाज कैसा है, इनका बिलीव किस किस चीजों में है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस साइंस को क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, दूसरी चीज याद रखना है, एंथ्रोपो वर्ड जहां भी आए ये जो है प्रीफिक्स है किसके लिए? ह्यूमन के लिए। नेक्स्ट है एंटीडोट। एंटीडोट क्या होता है? अ मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ठीक है, जो भी पॉइजन होता है दोस्तों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विष बोलते हैं। ठीक है, जो भी विष होता है उसको क्या करेगा? उसके इफेक्ट को नलिफाई करेगा, खत्म करेगा, कम करने का काम करेगा। जो भी मेडिसिन उसको बोलते हैं एंटीडोट बोलते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें इसका क्या होता है? विषधर औषध। विषधर औषध जो क्या करेगा? जो भी कोई भी आदमी अगर है और विष खा लिया, पॉइजन खा लिया है, ठीक है, तो उसको नलिफाई करने का काम कौन करेगा? एंटीडोट करेगा। नेक्स्ट 27 नंबर हम लोग देखने वाले हैं। 27 में क्या है दोस्तों? 27 में एंटीपैथी। पैथी का मतलब है रोग, पैथी का मतलब है रोग। कैसा रोग है? एंटी होने का। एंटी माने किसी से घृणा रहेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। दो व्यक्ति में क्या है? आपस में पूरा डिसलाइक करते हैं, दूसरे को लाइक नहीं करते हैं, देखना पसंद नहीं करते हैं, मतलब एक दूसरे से क्या उनको घृणा है। ठीक है, घृणा है, चिढ़ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीपैथी बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अपैथी। अपैथी क्या होता है? ये भी क्या है? निगेटिव सेंस। ए आ गया, एंटी आ गया, एक कैसा सेंस देता है दोस्तों? ए निगेटिव सेंस देते हैं हमको। ठीक है,
तो अपैथी क्या हुआ, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और इथुजियास्टिक। भाई इथुजियास्टिक मतलब होता है आनंद होता है, ठीक है, आनंद खुशी होता है दोस्तों। तो कहानी का मतलब है कैसा फीलिंग जो है आपको नॉट बी इंटरेस्टेड, जो है थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है फीलिंग, थोड़ा सा भी खुश नहीं है, उस फीलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, अपैथी बोलेंगे, जिसको हिंदी बात करेंगे उदासीनता। ठीक है, कोई व्यक्ति उदास रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, अपैथी। ठीक है, नेक्स्ट है अपियर। अपियरी क्या होता है, प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पर बीज को रखा जाता है, जहां मधुमक्खियों को पाला जाता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मधुमक्खियों के पालने का स्थान, को हम लोग क्या बोलते हैं, अपियरी। याद रखें, APIARY। अगर यही एवियरी रहेगा AVIARY, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पक्षी को पाला जाता है, ये बर्ड्स के लिए आता है दोस्तों। अपियरी है तो किसके लिए है, बीज के लिए है, मधुमक्खी के लिए। तो याद रखें AVI और API, एग्जाम में काफी बार कंफ्यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या होता है, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न एंड ट्रेड। कोई व्यक्ति जो है किसी भी ट्रेड में जो है क्या करना चाहता है, एक्सपर्ट होने के लिए वो क्या करता है, ट्रेनिंग लेता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अप्रेंटिस बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग शिक्षार्थी हम लोग बोलेंगे, शिक्षार्थी। ठीक है, जो या प्रशिक्षण लेने वाला व्यक्ति जो प्रशिक्षण लेगा, ठीक है, प्रशिक्षण लेने वाला व्यक्ति, या जिसको हम लोग प्रशिक्षु बोल सकते हैं, प्रशिक्षु। ठीक है, चलिए देखते हैं 31 नंबर क्या है, एक्वेरियम। एक्वा वर्ड जहां भी आएगा दोस्तों, एक्वा जो है प्रीफिक्स है जो बताता है कि इसको वाटर से रिलेटेड होता है। ठीक है, एक्वा किसको, वाटर को बताता है। ठीक है, अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, जहां मछली होता है, वाटर प्लांट्स होता है। ऑफिस के बाहर, ऑफिस में जो है जनरली सजावट का एक जो है एक माध्यम है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वाटर होता है, उसमें फिश रहते हैं, कलर का, बहुत सारे कलर का फिश है, क्या है, प्लांट है, उसको क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं। जिसको बात करें हम लोग मछली घर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है एक्वाटिक। फिर से एक्वा आ गया दोस्तों। एक्वा का मीनिंग क्या हुआ, जस्ट अभी हम लोग देखे, एक्वा का मीनिंग होता है, एक्वा मतलब वाटर। फिर से, ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन नियर वाटर। जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, क्या करते हैं, जो रहते हैं या तो वाटर में रहते हैं या वाटर के पास में जो रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, जलीय जीव या जलीय पौधे। ठीक है, जो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं वाटर के आसपास या वाटर में। ठीक है, उसको एक्वेटिक बोलेंगे। एक्वा जहां वर्ड देख रहे हैं हम लोग तुरंत काम किसको खोजेंगे, वाटर से रिलेटेड चीजों को खोजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एर्बिट्रेटर। एर्बिट्रेटर क्या होता है दोस्तों, एक पर्सन होता है, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिसोल्व अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट में क्या होता है, झगड़ा को सोल्व करने के लिए, झगड़ा को खत्म करने के लिए, जब दो पार्टी के लोग किसी व्यक्ति को जो है झगड़ा सुलझाने के लिए बुलाते हैं, उस व्यक्ति को बोलते हैं एर्बिट्रेटर। और जिसकी हिंदी में बात करें तो पंच। ठीक है, तो पंच अगर हम लोग याद रखने की फिर से देखें दोस्तों, तो अगर पंच आता है हमारे तो चारों तरफ बैठता है गोले गोला। ठीक है, मतलब ऑर्बिट के आकार का बैठता है, ऑर्बिट में बैठता है। ठीक है, और फैसला करता है किसी भी मुद्दा पर, तो ऑर्बिट हम लोग एर्बिट्रेटर को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है 34 नंबर हम लोग देखने वाले हैं। 34 नंबर में क्या है दोस्तों, 34 में है एर्कीपिलागो। एर्कीपिलागो क्या होता है दोस्तों, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मेनी आइलैंड्स, जहां बहुत सारे क्या होते हैं, आइलैंड्स होते हैं। ठीक है, वाटर में जो है बहुत सारे द्वीप होते हैं। द्वीप किसको बोलते हैं हम लोग, जो चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं दोस्तों। तो जो समुद्र में क्या होता है, छोटे छोटे बहुत सारे जहाँ आइलैंड रहेंगे, द्वीप रहेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एर्कीपिलागो। अगर हिंदी में बात करें इसको तो द्वीप समूह। ठीक है, ये कहाँ होता है, समुद्र में होता है दोस्तों। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री को जो पढ़ाता है दोस्तों, एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ साइट। ठीक है, साइट का जो खनन होता है,
उसके बाद जो है हमको मानव जाति का इतिहास का पता चलता है तो उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। अगर हिंदी बात करें तो क्या होता है, पूरा तत्व होता है, पूरा तत्व, ठीक है, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों। क्या होता है कि ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, कैसे जब खनन होता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया और भी सभ्यता हुआ, जिसका एग्जीबिशन के बाद हमको पता चला मानव का हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, पुरातत्व विज्ञान। 36 नंबर हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। 36 नंबर क्या है, आर्कीव्स। आर्कीव्स क्या होता है, द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर कीप्ड, जहाँ की जो है पब्लिक का, गवर्नमेंट का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, जहाँ पे बहुत सारा पुराना जो है खाता बही को रखा जाता है, जिस प्लेस पर जो है उसको आर्कीव्स बोलते हैं। जिसकी बात करें हम लोग, ठीक है, हम लोग अभिलेखा घर, जहाँ पर पुराना जो है बहुत सारे जो है रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, जो भी चीजें हैं, ठीक है, उन्हें बोलेंगे हम लोग, उस जगह को क्या बोलते हैं, आर्कीव्स बोलते हैं। नेक्स्ट है 37 नंबर, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। नोबल्स माने श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ होते हैं, महान होते हैं, ठीक है, श्रेष्ठ जन होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो है गवर्नमेंट बनता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसे अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। कैसा शासन रहेगा, श्रेष्ठ जनों का शासन, श्रेष्ठ जनों का शासन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ की पढ़े लिखे जो हैं लोग, श्रेष्ठ बड़े बड़े लोगों का शासन होगा, इसको एरिस्टोक्रेसी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या होता है दोस्तों, याद रखें, एस्थेटिक का मीनिंग क्या होता है, एस्थेटिक, ASCETIC, एस्थेटिक माने क्या होता है, वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर, जो बॉडी का जितना भी खुशी है उसको डिनाई कर गया, खुशी से उसको कोई लेना देना नहीं है, मतलब जो है पूरा कंप्लीट क्या कर रहा है, वो व्यक्ति तपस्या में लग गया, तो उसको बोलेंगे तपस्वी, व्यक्ति को क्या बोलेंगे, तपस्वी, ठीक है। उसके लिए वर्ड क्या है दोस्तों, एस्थेटिक है, जिसको जो ऑर्डिनरी जो है प्लेजर से कोई मतलब नहीं है, खुशी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट क्या होता है दोस्तों, अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस, जो इसको ट्रेनिंग दिया है स्पेस में जाने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए, उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, ठीक है। एस्ट्रो वर्ड जिसके लिए आएगा, एस्ट्रो जो है अंतरिक्ष से, स्पेस को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, तो याद रखें, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, जो खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड जो है उसका साइंटिफिक स्टडी होता है, ठीक है, लाइक सन हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गया, प्लैनेट्स हो गया, उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। खगोल शास्त्र, हिंदी बात करें तो क्या होगा, खगोल शास्त्र बोलेंगे, ठीक है, जब सेलेस्टियल बॉडी का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट जो है 41 नंबर जो क्या है, एजाइलम। एजाइलम क्या होता है, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूजी। रेफ्यूजी जो मैंने बाहर से जो लोग आते हैं उनको जो है क्या करते हैं, प्लेस जो प्रोवाइड किया जाता है रहने के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग शरण स्थल बोलेंगे, शरण स्थल, ठीक है। और इससे क्या होता है, एजाइलम होता है, बाहर से कुछ लोग घूमने के लिए आए हैं, कहीं गए हैं घूमने या रहने आए हैं, ठीक है, जो शरण दिया जाता है दोस्तों उनको रुकने के लिए, वो क्या होता है, एजाइलम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एथिस्ट। थीस्ट माने होता है भगवान पर विश्वास जिसको रहेगा, गॉड पर विश्वास रहेगा, वो क्या होगा, थीस्ट होगा दोस्तों, ठीक है। और एथिस्ट लग गया जिसको गॉड पर विश्वास नहीं होगा, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो गॉड पर विश्वास नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं। अगर हिंदी में बात करें इसका, तो ऐसे व्यक्ति को नास्तिक कहा जाता है दोस्तों, नास्तिक, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडिटर। 43 नंबर मेरे पास क्या है, इस सब जितना भी वर्ड आपको दिख रहा है दोस्तों, हमने इसको जो है अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट किया हुआ है, काफी बार जो है एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है दोस्तों। ऑडिटर क्या होता है, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को क्या करता है, जो है बनाता है दोस्तों ऑफिशियली, उसको क्या बोलते हैं, वो ऑडिटर बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं
लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक जो फाइनेंशियली जो है चीजों को क्या करता है, उस सबको रिकॉर्ड्स को बनाता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, इसमें ऑटो लगा हुआ है। ऑटो का मतलब होता है दोस्तों सेल्फ। ऑटो बताता है सेल्फ से, स्वयं से। और बायोग्राफी जो है दोस्तों, बायोग्राफी क्या है, जीवनी। कोई व्यक्ति जो है अपना जीवनी खुद लिखेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। उस चीज को एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटेन बाय सेल्फ, खुद जो व्यक्ति लिखेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है। खुद से लिखेगा तो कोई और उसकी कथा लिख रहा है, कहानी लिख रहा है तो केवल क्या होगा, बायोग्राफी। नेक्स्ट है 45 नंबर, एवियरी, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ठीक है, जहां बर्ड्स को रखा जाता है दोस्तों उसको एवियरी बोलते हैं। जस्ट हम लोग पीछे पढ़े थे कि एक वर्ड आया था एपियरी। एपियरी क्या था, जहां को बीज को रखा गया था, मधुमक्खी को रखने का, ठीक है, स्थान को हम लोग क्या बोले थे, एपियरी बोले थे, ठीक है। और एवियरी क्या हुआ, जहां पे बर्ड्स को रखा गया, पक्षी को रखा गया, ठीक है। पक्षी साल इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो 45 जो है मेरे पास जो है ए से जो रिलेटेड था, अल्फाबेट ए से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड OWS था इसको हमने करवा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बी से रिपीटेड वाला देखने वाले हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल पर दो, ठीक है, लाइक करें और कुछ भी सजेशन देना है तो कमेंट करें दोस्तों और शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।